बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम है रजब अली और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 को। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक सी चीज़ समझ लेते हैं। आप यूँ एक्सपोज करो कि आपको पॉकेट मनी मिली है घर से 50 रुपये, ठीक है। आपने 30 रुपये की एक चीज़ ली है, 30 रुपये की एक चीज़ ली है और 20 रुपये की आपने एक चीज़ ली है। अब आप 30 रुपये को बेशक 20 रुपये में ऐड कर लो या फिर 20 रुपये को आप 30 रुपये में ऐड कर लो, आंसर तो 50 ही आ रहा है। यानी कि आपने अगर 30 को 20 में ऐड किया तो भी आंसर 50, अगर आपने 20 में 30 ऐड किया है तो भी आंसर हमारे पास 50 ही आएगा। इसी तरह आप एक और मिसाल लो, जैसे हमारे पास आप सोचो कि एक डब्बे में 2 पेन पड़े हैं, दूसरे डब्बे में हमारे पास 3 पेन पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 ज़र क्या होता है हमारे पास 6, और 6 3 ज़र हमारे 2 3 ज़र हमारे पास क्या होता है 6। यानी कि हम लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें या फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आ रहा है। इस छोटी सी एग्जांपल से आपको क्या समझ आई है? इससे आपको ये समझ आनी चाहिए कि प्लस और मल्टीप्लाई, जब भी हम ये दो साइन करते हैं ना, प्लस और मल्टीप्लाई, तो इससे हमारी जो वैल्यू का आंसर आता है ना वो हमेशा सेम ही होता है, वैल्यू का आंसर चेंज नहीं होता। बेशक हम लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये भी इसी तरह का है। यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे -3/5 पहले है, यहाँ पे -3/5 बाद में है, और बीच में क्या है प्लस है। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम लोग दो रकमों को आपस में प्लस करते हैं, बेशक ये मायने नहीं रखता कि पीछे वाली रकम यानी कि हमारे पास पहले रकम कौन सी लिखी हुई है, ये मायने नहीं रखता। हमारे पास जो आंसर आता है वो सेम ही होता है। हमने बेसिकली ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों रकमों का सलूशन है ना वो आपस में इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो अपने एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है -3/5 प्लस 6/7 इक्वल टू 6/7 प्लस -3/5। बात वही है, जैसे उसने यहाँ पे -3/5 पहले दे दिया, यहाँ पे -3/5 उसने बाद में दे दिया है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ये वाली, ठीक है। तो हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास -3/5 प्लस 6/7। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। तो 5 और 7 का अगर हम लोग लें एलसीएम, सबसे पहले हम लोग 5 का टेबल लिखेंगे। 5 1 ज़र 5 और 5 1 ज़र 5 और यहाँ पे 7 वैसे का वैसे ही। अब 7 का टेबल लिखते हैं। 1 और 7 1 ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा 7। तो 5 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 7 से। 5 7 ज़र 35। तो इन दोनों के बटे में हम लोगों ने क्या बनाना है 35 बनाना है। तो 35 बनाने के लिए यानी कि हम लोग को 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7, सॉरी यहाँ पे 7 तो आ जाएगा लेकिन यहाँ पे 5 नहीं 3 आता है, -3 और यहाँ 5 को 35 बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई कर देना है प्लस 6/7। अब 7 को 35 बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, देखो 7 हमारे पास है ना, तो 7 हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर उंगली रख लेते हैं। पीछे क्या बचा 5, तो हम लोग 7 को मल्टीप्लाई करा देंगे 5 के साथ, और नीचे मल्टीप्लाई कराए 5 से तो ऊपर भी हम लोगों ने क्या करना है 5 से ही मल्टीप्लाई कराना है। इसी तरह इधर भी अगर हम लोगों ने नीचे जिस रकम से मल्टीप्लाई कराना है ऊपर भी हम लोगों ने उसी रकम से मल्टीप्लाई कराना है। नीचे 5 से कराए तो ऊपर भी 5 से करा देंगे। अब नेक्स्ट चले तो 3 7 हमारे पास क्या होता है 21, यहाँ पे आ जाएगा 21। 7 कौन सा माइनस का साइन है तो माइनस, यहाँ पे 35 प्लस 6 5 हमारे पास क्या है 35 और 7 5 35, ओ सॉरी 6 5 30 होता है, 6 5 30। अब आगे चलते हैं। तो देखो 30 में से अगर हम लोग 21 माइनस करें तो अब हमारे पास ये जो न्यूमरेटर है ये तो सेम आ गए हैं ना। अब हमारा काम कोई नहीं रह गया। हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे लिख लेना है 35 बटे में आ जाएगा 35, और हम लोगों ने 30 में से 21 को माइनस करना तो आंसर क्या आ जाएगा 9। अब इसी तरह हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड जो है ना इसको भी सॉल्व कर लेना है। राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 6/7 प्लस -5/3, 6/7 प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने पिछली बार में पढ़ा था वैसे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे प्लस लिखा रहने देता हूँ अभी के लिए -3/5, ठीक है। अब हम लोगों ने इनका
7 और 5 का एलसीएम अब ये भी लिया है, ये हमारे पास क्या आया 35। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बटे में 35। अब 7 को 35 बनाना हो तो 5 से मल्टीप्लाई कराना है। देखो यहाँ पे 7 हमारे पास है ना आगे, तो हम लोगों ने इसको क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करा देना है। मैंने यहाँ पे एक स्टेप छोड़ा है, चलो मैं एक काम करता हूँ कर देता हूँ। 7 को अगर हम लोगों ने 35 बनाना है तो क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 5। अब हम लोगों ने नीचे 5 से किया तो ऊपर भी हम लोग इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -3 ओवर। अब 5 को अगर 35 बनाना हो तो हम लोगों ने क्या करना है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। देखो अब 5 हमारे पास है, 5 के ऊपर उंगली रख लो, पीछे क्या रह गया 7। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। नीचे 7 से किया तो ऊपर भी हम लोग अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 30 ओवर दोनों के आंसर में क्या आ रहा है 35, तो हम लोग बटा एक ही करके लिख देते हैं। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा, 3 7 21। तो 3 में से अगर हम लोग 21 माइनस करें तो आंसर क्या आ रहा है 9। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 9 ओवर 35। तो ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 1 का। अब देखते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2 को। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 7 ओवर 10 प्लस -2 ओवर 5 इज इक्वल टू -2 ओवर 5 प्लस 7 ओवर 10, ठीक है। हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट की तरह। ये सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 7 ओवर 10 प्लस -2 ओवर 5 के। हम लोगों ने क्या करना है इन दोनों का ले लेना है एलसीएम। तो इनका एलसीएम आएगा 50 सॉरी 25 आएगा ये शायद, 10 और 5। पहले 2 के टेबल पे करते हैं, 2 5 और यहाँ पे 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 5 1 5 सॉरी 10 आएगा इसका एलसीएम। 5 1 5 और 5 1 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। इन दोनों का एलसीएम क्या आया 10 एलसीएम आया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों के बटे में क्या बनाना है 10 बनाना है। तो 10 को तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हमारे पास आ जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 10 हमारे पास आ गई ऑलरेडी है तो हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। नीचे 1 से कराए तो ऊपर भी हम लोगों ने इसे 1 से ही कराना है, प्लस -2 ओवर 5। अब 5 को अगर हम लोगों ने 10 बनाना हो तो ज़ाहिर बात है 2 से मल्टीप्लाई कराना होता है। तो 5 2 10, नीचे 2 से कराए तो ऊपर भी 2 से ही कराएंगे। अब इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनका जो हमारे पास ये ओवर में डिनोमिनेटर है ना, इसे एक ही काट लेते हैं। 7 1 हमारे पास हो जाएगा 7 प्लस 2 2 4, ये बन गया हमारे पास -4 प्लस माइनस माइनस -4। अब इसका अगर आंसर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या आता है 7 - 4 क्या होगा, 7 - 4 हो जाएगा हमारे पास 3 ओवर 10। अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है -2 ओवर 5 प्लस 7 ओवर 10। हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है। तो इन दोनों का भी सेम ही प्रोसेस है। 5 को अगर 10 बनाना हो तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है। 5 2 10 प्लस अगर हम लोगों ने नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी 2 से ही कराएंगे। तो 7 ओवर 10। अब 10 को 10 बनाना है तो हम लोगों ने इसको 1 से मल्टीप्लाई कराना है। नीचे 1 से कराया तो ऊपर भी 1 से कराएंगे। तो इनका बटा सेम करके लिख देते हैं। 10 -2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस 7 1 7, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3 ओवर 10। और जो साइन है वो हम लोग हमेशा बड़ी वैल्यू का यूज़ करते हैं। जो बड़ी वैल्यू होती है ना उसका साइन हमेशा यूज़ होता है। तो अब आप लोगों ने एंड में एक लाइन लिख देनी है, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये आपने हर क्वेश्चन के नीचे ये वाली लाइन लिखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसके पार्ट नंबर 3 को। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 3 ओवर -2 मल्टीप्लाई बाय -5 ओवर 7 इक्वल है -5 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर -2। ये हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक हो गया। अब सिंपल चीज़,
हम लोगों ने यहाँ लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड। एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये जो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन होते हैं ये इंतहाई सिंपल होता है। नीचे वाले को नीचे वाले से काट देना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट देना है, हमारे पास एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जब आपने लिखनी है ना, तो ये जो नीचे माइनस का साइन है ना, इसको ऊपर ले जाना है, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस का साइन जो होता है ना, ये दोनों रकमों का ही होता है। -3/2 मल्टीप्लाई बाय -5/7। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सेम साइन इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15/14। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, 15/14। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड -5/7 मल्टीप्लाई बाय, ये माइनस का साइन ऊपर ले आओ तो ये बन जाएगा 2/3, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है हमारे पास, सॉरी ये 3 है, ये देखो ना 3 है यहाँ पे, ये मैंने गलती से 2 लिख दिया था और यहाँ नीचे 2 आता है। 3/2, ठीक है। तो 3 5 15, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप लगा भी लो कोई मसला नहीं है, लेकिन नहीं लगाते, प्लस का साइन नहीं लगाते, नेगेटिव साइन ही हमेशा लगाते हैं। तो 7 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 14। ये इक्वल का साइन आप लोगों ने भी ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो एंड में आप लोगों ने कौन सी स्टेटमेंट लिखनी है इसका आपको पता है, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15/26 मल्टीप्लाई बाय 15/45, ये इक्वल है 15/45 मल्टीप्लाई बाय 15/26 के। तो बिल्कुल सिंपल काम है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 15 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 अगर करें तो 5 5 25, 5 इधर 2 ऊपर चला जाएगा कैरी, 5 1 5, 5 में अगर हम लोग 2 ऐड करें तो क्या आंसर आता है 7। यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस का साइन, 1 5 5, 1 1 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। 7 में अगर हम लोग 5 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12, 2 इधर 1 ऊपर चला जाएगा कैरी, 1 में 1 ऐड किया तो आंसर आ गया 2, तो ये क्या बना 225। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल है 15 मल्टीप्लाई बाय 15 ओवर 26/45, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले 15 को 15 से मल्टीप्लाई कराना है, तो उसका आंसर क्या है हमारे पास 225। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 225। अब 26 को मल्टीप्लाई कराते हैं 45 के साथ, 26 को मल्टीप्लाई कराया 45 के साथ, 6 5 हमारे पास क्या होता है, ये सॉरी 5 6 30, 0 इधर 3 चला जाएगा ऊपर कैरी, 5 2 10, 10 में अगर हम लोग 3 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 10 में 3 ऐड करने से 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। उसके बाद 4 को अगर मल्टीप्लाई करें 6 से तो 4 6 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 चला जाएगा ऊपर कैरी, 4 2 8, 8 में 2 ऐड कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाता है 10। 0 3 में 4 ऐड किया 7, 1 में 0 ऐड किया 1 और यहाँ पे आ गया 1, तो ये क्या बना 1170। तो 1170 ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड 15/45 मल्टीप्लाई बाय 15/26। अब 15 को 15 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई क्या कराया था तो क्या आंसर आया था 225/45 को अगर 26 से मल्टीप्लाई कराएं तो मैंने अभी आपको पहले शुरू में बताया था कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते वक्त रकम का सीक्वल चेंज कर दें, यानी कि 45 पहले या 26 बाद में हम लोग, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1170। तो हम लोग क्या करते हैं कि 45 को पहले ले आते हैं, 26 को बाद में ले जाते हैं, फिर भी हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो सेम ही रहेगा, यानी
एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सीक्वल चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 26 को अगर 45 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 1170। तो ये हमारे पास जो है ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। अब हम लोग ने यहाँ पे लिख देना है हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने ये जितने से प्रॉपर्टीज दी है ना इनको वेरीफाई करना है। काम हमारा बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए ना वैसे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है। बस जो अब हमारे पास क्वेश्चन में एडिशन ऐड हुआ है वो ये है कि जो रकमें हैं ना वो बढ़ गई हैं, यानी कि इनमें ब्रैकेट आ गई हैं, 3 रकमें आ गई हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पिछले किए थे, लेकिन आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ब्रैकेट में रकमें हैं ना उनको हमेशा पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट हमेशा हमारी टॉप प्रायोरिटी है, उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने सिंपल लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है 4/3 प्लस 2/5 की, फिर 2/5 प्लस 3/7। अब हम लोगों ने क्या करना है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लोग इनका लेंगे एलसीएम, और 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, तो जब प्राइम नंबर्स का एलसीएम लेते हैं तो वो एलसीएम उनके मल्टीप्लीकेशन के ही इक्वल होता है। आप लोग इसका एलसीएम निकाल के देख लो, जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया कि कैसे निकालना है एलसीएम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों ने क्या करना है 15 को रखना है अंदर और 3 को रखना है बाहर, और उसको डिवाइड करा देना है। 15 को रखा अंदर, 3 को रखा बाहर, तो 3 5 15 है ना। हमने क्या करना है कि ये 5 लेना है जो हमारे पास आंसर आया डिवाइड करके, तो आंसर आया 5 को हम लोगों ने इस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। आगे ये बीच में प्लस का साइन है तो आ जाएगा प्लस का साइन। अब 15 को रखो अंदर और 5 पे डिवाइड करा दो, तो सेम तरीके से जब हम डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि 5 3 15 होता है। तो हम लोगों ने ये जो 2 लिखा हुआ है ना इस वाले 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस हमारे पास क्या है 3/7, तो यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा 3/7। 4 5 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 2 3 6/15। ये आपने साथ इक्वल का साइन लगाते जाना, क्योंकि ये इक्वल का साइन आ रहा है ना, तो ये आपने लगाते जाने साथ। प्लस 3/7, 26/15, 26/15 प्लस 3/7। अब हमने क्या करना है कि 15 और 7 का हम लोगों ने लेना है एलसीएम। 15 और 7, सबसे पहले 3 के टेबल पे इसको डिवाइड करें, 3 5 15 और 7 वैसे का वैसे ही। अब 5 के टेबल पे 5 1 5 और 7 वैसे का वैसे ही। 7 1 7, तो 3 × 5 × 7, 3 5 15 और 15 7 हमारे पास होता है 105। तो यहाँ पे लिखते हैं 105। एक दो मैं फिर भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 5 15 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, तो 7 5 35, 5 इधर, और इसके बाद 3 चला जाएगा ऊपर कैरी। 7 1 7 में अगर हम लोग 3 ऐड करें तो ये बनता है 10। तो ये बन गया 105। तो इनका जो एलसीएम आया ये क्या है 105। अब आपने क्या करना है कि 105 को लिखना है अंदर, 105 को लिखना है अंदर और 15 को लिखना है बाहर, और इसको डिवाइड कर देना। तो 15 7 105 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 26 को मल्टीप्लाई करा देंगे 7 के साथ, प्लस अब हम लोगों ने क्या करना है कि 105 को लिखना है अंदर और 7 पे डिवाइड करा देना, ये वाले 7 पे। ठीक है, तो जब हम लोग इसको डिवाइड कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। 7 देखो 7 1 हमारे पास क्या होता है 7, तो यहाँ पे 7 लिखते हैं पहले, यहाँ से
हम लोग कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 9 और इसको दे देंगे 1 कैरी, तो ये क्या बन गया 15। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया है। देखो मैं अगर आपको 7 को मल्टीप्लाई करा के दिखाऊं 15 के साथ, तो 7 5 जार 35, 5 इधर 3 चला जाएगा ऊपर कैरी, 7 1 जार 7, 7 में अगर हम लोग 3 ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 105। तो यानी कि हम लोगों ने अगर 105 को अंदर रखें और 7 को रखें बाहर, तो हमने क्या कर, जब डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 15 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 15। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि भैया आपको कैसे पता लगा कि हम लोगों ने जो 15 के साथ हम लोग इसको आसानी से कैसे डिवाइड कर सकें, यानी ट्रिक क्या है। और क्योंकि पेपर में फिर आप लोगों को पूरा 15 का टेबल लिखना पड़ेगा। ट्रिक वही है बच्चों जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी समझाई हुई है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो हमारे पास नीचे क्या 15 है, यहाँ पे आप लोगों को जो हमारे पास लीस्ट कॉमन फैक्टर्स आए हैं ना एलसीएम के, है ना, इसमें 15 बना लो तो 3 5 हमारे पास क्या होता है 15। तो 15 को ढक दो, पीछे क्या रहेगा हमारे पास 7। तो यानी अगर 15 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 105 आ जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास 7 है, इसको 105 बनाना हो तो लीस्ट कॉमन फैक्टर देखो 7 के ऊपर उंगली रख लो, यानी कि जो हमारे पास है उसके ऊपर उंगली रख लो, पीछे यानी उसको ऐसे समझो ये है नहीं, और जो पीछे बचे हैं नंबर्स उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 15 आ जाएगा, यानी अगर 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 105 आ जाता है। तो हम लोग अभी इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। 26 को अगर मल्टीप्लाई कराएं 7 के साथ तो क्या आंसर आता है 26 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 हमारे पास होता है 42, 2 इधर 4 चला जाएगा ऊपर कैरी, 7 2 हमारे पास हो जाएगा 14, 14 में अगर हम लोग 4 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 18। क्या बना 182, तो यहाँ पे लिखते हैं 182 प्लस 3, अगर 3 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 15, 5 इधर 1 चला जाएगा ऊपर कैरी, 3 1 3, 3 में अगर हम लोग 1 ऐड करें तो 4, ये क्या बन गया 45 ओवर 105। तो अगर 182 में 45 ऐड करें तो 2 में 5 ऐड किया 7, 8 में 4 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 में 4 ऐड करने से 8, 8 में 4 ऐड किया तो 12, 2 इधर आ जाएगा और 1 चला जाएगा इसके ऊपर कैरी, 1 में 1 ऐड किया तो ये आंसर आ गया 227। आप लोग इसको खुद एडिशन कर लो, मैं आपको बस मोटा मोटा यानी कि करके इसलिए बता दूँ कि क्वेश्चन इतना बड़ा ना बने। ओवर 105, क्योंकि अब आप लोग 7 क्लास के बच्चे हो, आपको एडिशन आना चाहिए, इतना तो एडिशन कम से कम आपको आना चाहिए, और मोस्टली बच्चों को तो आता भी होगा। बस इस रकम को ऊपर रखो, नीचे वाली रकम को उसमें ऐड कर दो, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। अब ये हमारे पास हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं राइट हैंड साइड को कि हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास 4/3। जब भी बच्चों आप लोग मैथ के क्वेश्चन करो अपने पास बुक रखा करो, 4/3 प्लस, इसको मैं जरा मार्कर से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ना हाईलाइट हो जाए, राइट हैंड साइड 2 + 5 + 3/7। आप लोगों ने इसको पेन से लिखना है, मैं जरा इसको बस हाईलाइट करने के लिए मार्कर के साथ लिख रहा हूँ, आप लोग पेन से ही लिखोगे इसे। यहाँ आपके पास अगर ब्लैक मार्कर है तो उससे क्वेश्चन लिख लो, और जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की रकमें लिखोगे ना तो इनको फिर आप ब्लू से लिख लेना। अब आगे चलते हैं, तो 4/3 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 5 और 7 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 5 7 का हमारे पास एलसीएम आएगा 35। आप लोग इसका एलसीएम निकाल के देख लेना। अब 5 को अगर 35 पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 7, यानी कि 35 को रखो अंदर और 5 पे डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 7। तो 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं 7 के साथ, प्लस यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 3। अब 35 को रखो अंदर और 7 को रखो बाहर और डिवाइड करा दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि 7 5 35 होता है, इसलिए हम लोग 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आगे चलें तो 4/3 वैसे का वैसे ही आएगा, प्लस 2 7 हमारे पास क्या हो जाता है 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस 3 5 15/35।
अब 14 में अगर हम लोग 15 ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 14 में 15 ऐड करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 29, 29/35। तो ये अब हम लोग अगले पेज पे लिखते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 35 का। 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और 35 वैसे का वैसे ही आएगा क्योंकि 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5 1 3 7 ज़ा 35। अब 7 के टेबल पे डिवाइड होगा, 7 1 हमारे पास आ जाएगा 7। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। ये हम लोगों ने भी ऊपर किया है। 15 7 ज़ा 105, तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 105। ओवर में लिखते हैं 105, ऊपर ये वाला 4 आ जाएगा। अब 105 को लिखो अंदर और 3 को लिखो बाहर, और जब हम लोग इसको डिवाइड कराएंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। यानी 4 को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई कराना है? 35 से। प्लस अब हम लोग लिखते हैं 29। 105 को लिखो अंदर, 35 को लिखो बाहर। अब इसको जो है ना डिवाइड करो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। यानी कि हम लोगों ने 35 को लिखना है बाहर और 105 को लिखना है अंदर, और जब डिवाइड कराना है तो आंसर आना है 3। मैंने आपको पहले बताया, इसमें से आप लोग पूरा कर लो। आप लोगों को कैसे करना है वो पूरा आपको इस बात का पता है। तो हम लोग 29 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 के साथ। 4 इंटू 35, 35 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 ज़ार हमारे पास होता है 20, 0 इधर 2 चला जाएगा ऊपर कैरी, 4 3 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 12, 12 में अगर हम लोग ऐड करें 2 तो हमारे पास आंसर आता है 14। तो ये क्या बना? 140 प्लस 29 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। 29 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 9 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 27, 7 इधर 2 चला जाएगा ऊपर कैरी, 3 2 6, 6 में 2 ऐड करो तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 6 में 2 ऐड करने से हमारे पास आंसर आता है 8। तो ये क्या बना? 87। 140 प्लस 87 ओवर 105। 140 प्लस 87 करते हैं, 0 में 7 ऐड किया 7 आ जाता है। 4 में अगर हम लोग 8 ऐड करें तो आंसर आता है 12, 2 इधर 1 चला जाएगा इसके ऊपर कैरी, 1 में 1 ऐड किया तो आंसर है 227 ओवर 105। यही हमारे पास जो है ना लेफ्ट हैंड साइड भी आई थी, आप लोगों ने वो देखी थी। तो इसका हम लोगों ने अब लिखना है यहाँ पे हेंस प्रूव, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? 10 ओवर 12, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 11 ओवर 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12। आप इसका एलसीएम जो है ना आप खुद लगा के निकाल के देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी इन दोनों का एलसीएम निकालना। अब यहाँ पे लिखते हैं ऊपर 10, 12 को 12 पे हम लोग डिवाइड करें तो आंसर आता है 1। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1 पे, माइनस। अब 12 को लिखो अंदर, 2 को लिखो बाहर, तो जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 6। तो हम लोगों ने क्या करना है? इस 11 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, माइनस 3 ओवर 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा अभी। 10 1 ज़ार 10 और 11 6 ज़ार 66, तो 10 माइनस 66 ओवर 12 माइनस 3 ओवर 4। आगे चलें तो 10 माइनस 66 क्या होता है? 56। 56 साथ बड़ी रकम का साइन लगाए तो ये माइनस है, तो माइनस 12 ओवर 56 माइनस 3 ओवर 4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोबारा 12 आएगा। अब माइनस 56 लिखते हैं पहले, और 12 को 12 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो हम लोग 56 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आगे मल्टीप्लाई का साइन, ओ सॉरी, माइनस 3, 4 को 12 पे डिवाइड करो आंसर क्या आता है? 3। यानी कि 12 को अंदर लिखा, 4 को बाहर लिखा, तो 4 3 12 होता है। तो हम लोग इस 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 के साथ। 56 1 ज़ार क्या होता है हमारे पास? 56, और 3 3 ज़ार हमारे पास क्या होता है? 9 होता है। तो 56 यहाँ पे हम लोग आगे काट लेते हैं जरा थोड़ा से। 56 1 ज़ार हमारे पास क्या हो गया? 56, और 3 3 ज़ार 9, 56 माइनस 9, माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास? प्लस। तो 56 माइनस 9 हो जाएगा
ये तो हो जाएगा 65, और लेकिन इसके बट्टे में पहले लिखते हैं 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 65/12, और साथ हमारे पास माइनस था दोनों साइड पे, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड का सॉल्व करते हैं इसकी। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो 10/12 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये माइनस जो है ना ये ऊपर आएगा, ये बन जाएगा -11/2 प्लस प्लस माइनस क्या होएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आता, यहाँ पे 4 आता है, ये मैंने गलती से 2 लिख दिया है, यहाँ पे 4 आता है। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा आप लोगों को पता है, एलसीएम आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10/12 वैसे का वैसे ही, प्लस ये -11 आ जाएगा वैसे ही। अब 2 को 4 पे डिवाइड करो, तो 4 को लिखो अंदर, 2 को लिखो बाहर, तो आंसर आएगा हमारे पास 2। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे 2 के साथ, ये 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे 11 के साथ। जो हमारे पास आंसर आता है ना उसको हम लोग ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब -3 यहाँ पे आ जाएगा वैसे का वैसे ही, 4 को लिखो अंदर और 4 पे डिवाइड करो, तो 4 1 ज़ारी 4 होता है, तो हम लोग 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। आगे चलें तो 10/12 प्लस -11 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा -22 -22/4, 3 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3। इनको अब देखें तो ये बनता है 10/12 प्लस -25/4। मजीद थोड़ा आगे चलें तो प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, -10/12 -25/4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे लिखते हैं 12 1 12 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इनके 12 को अगर हम लोग अंदर लिखें 12 पे डिवाइड करें आंसर 1 आता है, तो हम लोग 10 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस आगे 25 है, 12 को लिखो अंदर, 4 पे डिवाइड कराओ, तो हमारे पास आंसर आता है 4 3 12। तो हम लोग क्या करेंगे कि 25 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 के साथ, 10 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 10। 25 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई कराने पे हमारे पास आंसर आता है 75। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 75, यहाँ पे आ जाएगा 12। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 75 में से हम लोगों ने माइनस करना है 10 को, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 65। बड़ी रकम का साइन लगाएंगे, ओवर में हमारे पास क्या 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी तो यही आई थी ना, -65/12। तो इसी के साथ ये देखो, ये हमारे पास आई थी -65/12। ये हो सकता है आप लोगों को नज़र ना आता हो, लेकिन -65/12 भी आई थी, आप लोगों ने नोट किया होगा इसे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। अब पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 15/20 प्लस -5/10 प्लस 12/40। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 15/20 प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, -5/10 प्लस 12/40। मजीद सॉल्व करने 20 और 10 का अगर एलसीएम निकालें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, एलसीएम आता है 20। आपको एलसीएम निकालना आता है, आप इसका एलसीएम निकाल लेना। अब 15 लिखते हैं हम लोग ऊपर, इस 20 को लिखो अंदर, इस ये वाली जो रकम है ना ये भी 20, इसको लिखो बाहर। तो 20 1 ज़ा 20 होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 15 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आगे हमारे पास है 5, तो यहाँ पे लिखते हैं 5। देन हमारे पास ये 20 है, 20 को लिखो डिवाइड के साइन के अंदर और 10 को लिखो बाहर, डिवाइड करा दो तो हमारे पास आता है 10 2 ज़ा 20, मतलब 5 को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कराना है, प्लस 12 ओवर हमारे पास क्या है 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। 15 1 ज़रा हमारे पास क्या 15 हो जाएगा, 15 -5 2 ज़ा 10 ओवर में हमारे पास क्या 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 12/40। अब हम लोगों ने मजीद इसको सॉल्व करना है आगे। तो 15 में से अगर 10 निकाल तो आ जाता है 5 और नीचे क्या हमारे पास 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/20 प्लस 12/40।
अब इन दोनों का एलसीएम निकाले तो हमारे पास आंसर आता है 40। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 40, ऊपर लिखते हैं 5, 40 को लिखो अंदर और 20 को लिखो बाय, डिवाइड करा दो। जब 40 को हम लोग अंदर लिखे 20 को बाय से डिवाइड कराते हैं तो 22 और 40 होता है ना, तो हम लोगों ने 5 को किससे मल्टीप्लाई करा देना है, 2 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 12, 41 और 40 होता है तो 12 को हम लोगों ने 1 से ही मल्टीप्लाई कराना है। तो 5 2 हमारे पास हो जाएगा 10, 12 1 12 और 40। तो 10 में अगर हम लोग 12 ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 22। तो यहाँ पे लिखना है 22 और में हमारे पास क्या आ जाएगा 40, आवर में आ जाएगा यहाँ पे 40, तो यहाँ पे लिखते हैं 40। ये हमारे पास हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास 15/20 प्लस -5/10 प्लस 12/40 के। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 15/20 वैसे का वैसे ही प्लस 10 और 40 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 40। तो यहाँ पे लिखते हैं 40, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर -5। 10 को अगर हम लोग 40 को लिखें अंदर और 10 पे इसको डिवाइड करें तो 10 4 और 40 होता है ना, तो हम यानी कि अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 40 को अंदर लिख के 10 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। तो हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 4 पे प्लस यहाँ पे आ जाएगा अभी ऊपर वाला 12, 41 और 40 होता है तो हम लोग इसको 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। आगे चले तो 15/20 प्लस 5 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, साथ माइनस है तो माइनस, यहाँ पे ओवर में 40 आ जाएगा। 12 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 12 और साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। आगे चले तो 15/20 प्लस 20 में से अगर हम लोग 12 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है -8। तो यहाँ पे लिखते हैं -8/40। तो आगे अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अब ये प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो ये 15/20 आ जाएगा, प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा -8/40। इसको मजीद सॉल्व करें तो इन दोनों कैल्शियम हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों कैल्शियम हमारे पास आएगा 40। तो यहाँ पे लिखते हैं 40, ऊपर आ जाएगा 15, 40 को अंदर रखो 20 पे डिवाइड करो तो 22 और 40 होता है तो हम लोग 15 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस यहाँ पे आ जाएगा 8, 41 और 40 होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो इस 40 को अंदर लिखो और इस पे डिवाइड करा दो तो 41 और 40 होगा तो हम लोग 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 15 2 हमारे पास क्या होता है 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस 8 1 8 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 40। अब 30 में से अगर 8 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 22। तो 22/40 ये हमारे पास है राइट हैंड साइड और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बी आई है। तो हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 को। अब हम लोग पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड -5/10 माइनस प्लस क्या हो जाएगा -10 ओवर हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 15/30।
आगे चलें तो 10 और 20, इसमें से हमारे पास 10 और 20 अगर हो तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 20। तो हम लोग इसके ओवर में लिख लेते हैं 20। यहाँ पे आ जाएगा ऊपर -5, और अगर 20 को अंदर लिखे और 10 पे डिवाइड कराएं तो हमारे पास आंसर आता है 2। 10 2 20 होता है, तो हम लोग 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आगे चले तो माइनस आ जाएगा बीच में, और यहाँ पे ऊपर आएगा 10। 21 20 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे आ जाएगा +15/30। आगे चलें तो 5 2 10, 7 माइनस है तो -10, 1 10, यहाँ पे भी -/20 +15/30। 10 में 10 ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 20। तो 20/20, 7 ऊपर यहाँ -7, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे माइनस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सेम साइन इज इक्वल टू पॉजिटिव, डिफरेंट साइन इज इक्वल टू नेगेटिव। यानी कि जब सेम साइन आएंगे तो हम लोगों ने उसको प्लस करना है, और अगर डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस करना है। +15/30, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लें 20 और 30 का, तो हमारे पास क्या आता है, इसका एलसीएम लेके देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आ रहे। तो 20 और 30, सबसे पहले इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। 2 10 20, और 2 1 2 और 1 चला जाएगा यहाँ पे कैरी, और 2 5 हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये बन गया 15। अब हम लोग इसको दोबारा 2 के टेबल पे करेंगे। 2 5 10, और 15 वैसे का वैसे, क्योंकि 2 का टेबल में नहीं आता। अब 3 के टेबल पे 5 वैसे का वैसे ही, 3 5 15, 5 1 5 और 5 1 5। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 4, 4 3 12, और 12 5 हमारे पास होता है 60। 12 5 होता है 60। तो अब लिखते हैं यहाँ पे ओवर में 60, ऊपर आ जाएगा -20। अब इस 60 को रखो अंदर और 20 पे डिवाइड करो, तो 20 3 30 होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको 20 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस 15/30। अब 60 को रखो अंदर और 30 पे डिवाइड करो, तो 30 2 60 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला 15 है ना, इसे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ। आगे चलें तो 23 60, प्लस 15 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 30। यहाँ साथ क्या माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ओवर में आ जाएगा 60। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। -60 में से अगर हम लोग माइनस प्लस क्या होगा हमारे पास माइनस, तो 60 में से अगर हम लोग 30 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 30 आएगा, और साथ बड़ी रकम का साइन यानी माइनस, यानी -30/60 आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं अब। तो ये बन जाएगा -30/60। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट के जो अंदर वाली टर्म्स होती हैं ना, हम लोग उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आएगा इक्वल -5/10 प्लस, ये माइनस आ जाएगा ऊपर, -10/20 प्लस 15/30। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं अब। -5/10 प्लस 20 और 30 का हम लोगों ने लेना है एलसीएम। यहाँ पे 20 और 30 का एलसीएम हम लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आता है 60 आता है। तो यहाँ पे हम लोग ओवर में लिखते हैं 60, ऊपर ये -10 है, तो यहाँ पे लिखते हैं -10। 20 को अगर 60 पे यानी कि 60 को 20 पे डिवाइड करें, 60 को लिखे अंदर और 20 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 3 आता है। 23 60 होता है ना, तो इसलिए हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस अब ये लिख लेते हैं 15। 60 को अंदर रखो, 30 को बाहर आके डिवाइड करो, तो 32 60 होगा, तो 15 को हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 2 के साथ।
-5/10 प्लस 10 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -30। 10 3 30 होता है ना, तो 30 आ जाएगा माइनस, आगे यहाँ पे प्लस है तो 15 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 15 2 30/60, ये बन जाएगा -5/10 प्लस 0/60। एक चीज मैंने आप लोगों को बच्चों बतानी थी कि जब भी हमारे पास न्यूमरेटर में यानी कि बटे के ऊपर जीरो आ जाए ना, तो वो पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाती है। नीचे फिर बेशक जितनी मर्जी बड़ी रकम हो, डिनोमिनेटर जितना मर्जी बड़ा हो, अगर ऊपर जीरो आ गया ना तो वो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -5/10, प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं, तो ये बन जाएगा -5/10। तो ये हमारा जवाब लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आई है हमारी 30/60 और राइट हैंड साइड आई है -5/10। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग इसकी कटिंग करते हैं। 5 1 5, 5 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया -1/2। ठीक है बच्चों, इसकी भी हम लोग कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग करें, यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 31 और 32 हमारे पास क्या होता है 60, तो ये बन गया -1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड भी -1/2 और राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या आ गई, -1/2 आ गई। तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने ये जितनी डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज है ना, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि प्लस वाले का तो आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन मल्टीप्लाई वाला जो साइन होता है ना, वो उसको सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है। मल्टीप्लाई वाले में आपने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से काट देना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट देना। ऐसे ऐसे यहीं पे भी जैसे यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम लोग इसको जो हमारे पास न्यूमिनेटर है न्यूमिनेटर से काट देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट देंगे। इसमें हम लोगों को किसी किस्म का एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें ये आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ही पता लग जाएंगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है ये वाला, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम लोगों ने पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, -2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/9 प्लस 8/6। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। -2/5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन भी वैसे का वैसे ही। 9 और 6 का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। तो 9 और 6 का एलसीएम लिया, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो 9 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन 2 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 6। अब 3 के टेबल पे करते हैं, तो 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3 और ये 1 वैसे का वैसे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 3 6 और 6 3 18, मतलब हमारे पास एलसीएम क्या आया, 18 आया। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अवर में 18। अब 18 को अंदर लिखो और 9 पे डिवाइड करो, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 2। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 3, हमारे पास आंसर क्या आया 2, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो 18 को हम लोगों ने लिखा अंदर और 9 को लिखा बाहर, तो 9 2 18 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर आया 2। तो हम लोगों ने 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस ये वाला 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि 18 को रखना है अंदर और 6 पे डिवाइड करा देना है। तो मेरे ख्याल से ये बनता है 6 3 18। तो हमारा आंसर क्या आया 3। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करा देना है। आगे चलें तो -2/5 मल्टीप्लाई बाय 3 2 6 हो जाएगा, प्लस 8 3 हमारे पास हो जाएगा 24 ओवर यहाँ पे आ जाएगा 18। -2/5 मल्टीप्लाई बाय 6 को 6 में अगर हम लोग 24 ऐड करते हैं हमारे पास क्या आता है 30, यहाँ पे आ गया 30/18। अब हम लोगों ने इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को सॉल्व करना बड़ा इजी है, ये इनकी कटिंग हो रही है। देखो ये 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ पे
5 6 30, तो ये हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया यहाँ पे -1 है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जहाँ पे रकम माइनस की होगी ना वहाँ पे आप लोगों ने 1 जरूर लगाना है। 2 1 2 और 2 9 18, और यहाँ पे भी 1 नहीं आएगा। 5 1 5 5 6 30। अब डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर -1 हो तो लगाना है। अब यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग इसको एक दफ़ा और डिवाइड कर सकते हैं 3 के टेबल पे। 3 देखो, 3 2 6 और 3 3 9। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, ये -1 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो ये हमारे पास बन गया -2, और इस 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन गया 3। 1 3 3। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब लिखते हैं राइट हैंड साइड। अब हमारे पास राइट हैंड साइड ये वाली है, जो कि मैंने लिख लिया, आप इसको बुक से देख लो। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि आप अपने साथ ना बुक रखा करो, उससे बड़ी ज़्यादा बंदे के लिए आसानी हो जाती है। तो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या सॉल्व करनी होती है, ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3, अब देखो यहाँ पे कोई कटिंग हो रही है, ना 5 3 के साथ काट रहे हैं, ना 3 5 के साथ, ना इन दोनों की कटिंग हो रही है। एक और चीज़ याद रखनी है, कटिंग हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की सूरत में ही करनी है। यहाँ डिवाइड काट हो सकते हैं, अगर यहाँ इसको इसके साथ काट सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। मेरे बताने का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर्स आपस में नहीं काट सकते। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 6, ये बन जाएगा -6 ओवर 5 9 45 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 45 प्लस, ये कट सकता है 2 1 2 और 2 3 6। तो ये अब -1 जब मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा -8 ओवर 5 3 15 -6 ओवर 45 प्लस, ओ सॉरी, प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आएगा -8 ओवर 15। अब आगे चलें तो इन दोनों का हम लोगों ने लेना है एलसीएम। यहाँ पे आ जाएगा 45 और यहाँ पे आ जाएगा 15। पहले 3 के टेबल पे डिवाइड करते हैं इन्हें, तो 3 1 3 और 1 चला जाएगा यहाँ पे कैरी, 3 5 15। 3 आगे 3 5 15 हो जाएगा। अब दोबारा 3 के टेबल पे 3 5 15 और 5 वैसे का वैसे ही। अब 5 के टेबल पे करते हैं 5 1 5 5 1 5। तो ये हमारे पास क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 3 3 9, 9 5 45। हमारे पास क्या एलसीएम आया, एलसीएम आया 45। तो इसके बट्टे में लिखते हैं 45। यहाँ पे आगे आ जाएगा -6। 41 को 41 45 को 45 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 1 आता है ना। तो हम लोग इधर ये जो -6 है इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस। अब 45 को लिखो अंदर और 15 को लिखो बाहर, तो डिवाइड कराओ। 45 को लिखा अंदर और 15 को लिखा बाहर। 15 3 45 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा आंसर आया ना 3, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इस -8 के साथ। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं 8 के साथ। 6 1 6, 7 माइनस है तो माइनस। 8 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 3 24। यहाँ पे ओवर में आ जाएगा 45। -6 और -24 क्या होता है, -6 और -24 होता है हमारे पास -30। तो यहाँ पे लिखते हैं -30 ओवर 45। अब देखते हैं किसी के टेबल के साथ कटता है, तो हाँ ये कटता है। 2 5 ये बन जाएगा हमारे पास 3 के टेबल से कटता है, तो 3 10 30 होता है। और 3 1 3 और 1 चला जाएगा यहाँ पे कैरी, तो ये क्या बन जाएगा 15। 3 5 15। अब ये 5 के टेबल से दोबारा काट रहा है, तो इसको 5 के टेबल से भी काट लेते हैं। 5 2 10 और 5 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, -2 ओवर 3। ठीक है, ये -2 था ना, -2 ओवर 3 हमारे पास फाइनल आंसर आया। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। तो यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी आई है -2 ओवर 3, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास यही आई है -2 ओवर 3। तो ये अब मैं इधर ही लिख देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को अलग पेज पे लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब पार्ट 2 हमारे पास 10 ओवर 11 मल्टीप्लाई बाय
6/7 प्लस 9/4। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 10/11 और सॉरी यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड और साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास 10/11 मल्टीप्लाई बाय 6/7 प्लस 9/4। 10/11 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो 7 4 जार हमारे पास क्या होगा, 7 4 जार हो जाएगा 28। तो मेरे ख्याल से इनका एलसीएम 28 ही आएगा। मैं फिर भी एक दफ़ा हम लोग कर देते हैं इसका एलसीएम। 7 और 4 तो 2 के टेबल पे पहले करेंगे तो 7 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे आ जाएगा 2 7, फिर वैसे का वैसे 2 1 जार 2, फिर अब 7 के टेबल पे करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7 1 जार 7, 7 1 जार 7 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1। ठीक है, तो 2 2 जार 4 4 7 जार 28। तो इसका एलसीएम क्या आया, 28 आया। तो हम लोग यहाँ ओवर में लिखते हैं 28। ये 6 आ जाएगा पहले। अब 7 28 को रखो अंदर और 7 को रखो बाहर, तो डिवाइड करा दो। 7 4 जार 28 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस वाले 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 9 तो यहाँ पे लिखते हैं 9। अब 28 को रखो अंदर और 4 से इसको डिवाइड करा दो। तो जब हम लोग इसको 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 का टेबल पढ़ो, 4 7 जार 28 होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस जो ये 9 है ना, इसके साथ 7 को मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो ऐसे मैं कह रहा हूँ, 28 को रखा अंदर, 4 को रखा बाहर, 4 7 जार 28, तो इसको 28 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो जो 7 हमारे पास आंसर आया ना, उसको हम लोगों ने इस 9 के साथ मल्टीप्लाई कराने के लिए रख लिया। ठीक है, 10/11 मल्टीप्लाई बाय 6 4 जार हमारे पास क्या होता है, 6 4 जार हमारे पास होता है 24। तो यहाँ पे लिखते हैं 24, और में आ जाएगा 28 प्लस 9 7 जार हमारे पास होता है 63। तो यहाँ पे लिखते हैं 63। 10/11 मल्टीप्लाई बाय, अब 24 में जब हम लोग प्लस करते हैं 63 को तो हमारे पास आंसर आ जाता है 87। तो यहाँ पे लिखते हैं 87/28। अब देखते हैं कि यहाँ से कोई कटिंग हो रही है, तो हाँ कटिंग हो रही है। यहाँ पे देखो 2 5 जार 10 और 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8। तो ये हमारे पास क्या बन गया 5, और यहाँ नीचे 11 है और ये बन गया 14। अब 5 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं 87 के साथ, 5 को अगर मल्टीप्लाई कराएं 87 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 435। 11 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं 14 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 154। ठीक है बच्चों, अब इनकी कटिंग नहीं हो रही क्योंकि एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, तो इनकी कटिंग तो हो नहीं सकती। तो ये हमारे पास जो है ना लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम लोग फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है, अब हमारे पास राइट हैंड साइड है 10/11 मल्टीप्लाई बाय 6/7 प्लस 9/11 मल्टीप्लाई बाय 9/4। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सिंपल चीज़ है, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये ब्रैकेटों को आपस में सॉल्व करते हैं ना। यहाँ पे कोई कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, तो हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 10 6 जार हमारे पास क्या होता है 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 60/11 7 जार 77। तो यहाँ पे आ जाएगा 77। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाते हैं। इधर कोई कटिंग हो रही है तो हाँ कटिंग हो रही है। 2 2 जार 4 और 2 5 जार हमारे पास क्या हो जाएगा 10। 5 9 जार क्या होता है हमारे पास 5 9 जार 45। यहाँ पे आ जाएगा 45/11 को 2 से मल्टीप्लाई करो 22। अब हमने क्या करना है कि 77 और 22 का लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं इनका, 77 और 22 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। 77 तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये 2 के टेबल में आता नहीं। अब ये 22 को डिवाइड करो, 2 1 जार 2
और 2 1 हमारे पास हो जाएगा 2। अब इसको 7 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, तो 7 1 7, 7 1 हमारे पास हो जाएगा 7, और यहाँ पे 11 वैसे का वैसे, क्योंकि 7 के टेबल में तो आता नहीं। अब 11 के टेबल पे इसको करते हैं, 11 1 11, 11 1 11, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 15/16 मल्टीप्लाई बाय 8/12 माइनस 2/6। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 15/16 मल्टीप्लाई बाय 8/12 माइनस 2/6। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि एलसीएम लेना, किसका 12 और 6 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 15/16 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 12। देखो, जब भी आपके पास कोई ऐसी रकम आ जाए ना जो बड़ी रकम, जब हम लोग छोटी रकम का टेबल पढ़ें तो वो बड़ी रकम उसके टेबल में आती है। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे बड़ी रकम कौन सी है, 12। अगर 6 का टेबल पढ़ो तो इसमें 12 आता है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बड़ी रकम ही एलसीएम होगा। तो अभी ये एलसीएम हम लोगों ने 12 ले लिया, लेकिन अगर कई बच्चों को समझ नहीं आई कि कैसे लेना है, तो एलसीएम लेने का तरीका आप लोगों को पता है, आप उस तरह एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 8 ही लिखा रहने देते हैं। तो नीचे हमारे पास क्या 12, तो अगर ये वाले 12 को अंदर आके इस 12 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 1। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे इस 8 को। आगे ये वाले 2 को वैसे लिखा रहने देते हैं। अब 12 को अंदर लिखो, 6 को बाहर लिखो, तो 6 2 12 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। आगे चलें तो 15/16 वैसे का वैसे ही आएगा, मल्टीप्लाई 8 1 8 हमारे पास आ गया, आवर में हमारे पास क्या 12, 2 2 4, 15/16 मल्टीप्लाई बाय 8 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 4, और जो साइन है वो बड़ी रकम का यूज़ होगा। आवर में हमारे पास क्या 12, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12। 4 4 16 होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको काट देंगे। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, और 4 को 12 से 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 1 15। 4 को अगर हम 12 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं 4 से, तो 12 4 होता है हमारे पास 48। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 48। ये हमारे पास क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी। अब लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है, अभी हमने राइट हैंड साइड लिखनी है, ये गलती से हो गया, लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास। अब हम लोग लिखते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास है। अब राइट हैंड साइड इसमें देखते हैं कटिंग होती है, तो ऑफ कोर्स 8 1 8, 8 2 16, ये हमारे पास कटिंग होगी। 15 1 क्या होता है हमारे पास 15 होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15, ओवर 2 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाता है, 12 2 24, यहाँ पे लिखते हैं 24 माइनस। अब यहाँ पे कटिंग होती है, तो हाँ 2 1 2, 2 8 16, तो कटिंग तो हुई है। अब 15 1 क्या हो गया हमारे पास 15 हो गया, और 8 6 हमारे पास होता है 48, तो यहाँ पे लिखते हैं 48। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों का हम लोगों ने लेना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 48 ही आएगा, क्योंकि देखो बड़ी रकम यहाँ पे हमारे पास क्या है 48। अगर 24 का टेबल पढ़ो 24 2 क्या होता है 48 होता है, तो इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा 48 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 15, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर। अब 48 को लिखो अंदर और 24 को रखो बाहर और डिवाइड करो, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2, क्योंकि 24 2 48 होता है। तो हम लोग 15 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। आगे बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 15, और ये 48 1 48 होता है, तो हम लोग इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, अब 15 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 2 हमारे पास हो जाएगा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस 15 1 हमारे पास क्या हो गया 15, यहाँ पे ओवर में क्या आ गया 48, तो 30 माइनस 15 हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 माइनस 15 होगा 15, और साथ बड़ी रकम का साइन जो कि प्लस है, तो प्लस हम लोग नहीं लिखते। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आई है 15/48, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो यही थी ना, देखो लेफ्ट हैंड साइड भी थी 15/48, राइट हैंड साइड भी 15/48, तो सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अब हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया 4/6 मल्टीप्लाई बाई 8/10 माइनस 4/5। ठीक है, तो ये -4/6 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, ये इन दोनों का एलसीएम ले तो हमारे पास आंसर आ जाता है 10। 10 क्यों आता है, देखो बड़ी रकम कौन सी है 10, और अगर छोटी रकम पढ़े यानी कि छोटी रकम का टेबल पढ़े तो 5 के टेबल में 10 ना आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि इसका एलसीएम क्या होगा, 10 ही होगा। आप लोगों को एलसीएम निकालना आता है, आप लोग खुद भी निकाल के से वेरीफाई कर सकते हो। अब आगे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर 8, 10 वन ज़ा, यानी कि इस 10 को अंदर रखो और इस 10 को बाहर रखो, तो 10 वन ज़ा 10 होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 8 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। अब यहाँ पे लिखते हैं ये वाला न्यूमिनेटर का 4, अब 10 को अंदर रखो, 5 को रखो बाहर, तो 5 2 ज़ा 10 होगा, तो हम लोग इसलिए इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -4/6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8 1 ज़ा 8 माइनस 4 2 ज़ा 8, आवर में हमारे पास क्या आ गया 10। अब ये देखो -4/6 मल्टीप्लाई बाय 0/10। अब मैंने आपको पहले भी बात बताई है पिछले क्वेश्चन में भी कि अगर न्यूमिनेटर में 0 आ जाए ना तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये हमारे पास जो टर्म बची -4/6 मल्टीप्लाई बाय 0, और इस चीज़ का आप लोगों को बाखूबी पता है कि जो भी रकम 0 से मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है। अगर न्यूमिनेटर फ्रैक्शन में रकम लिखी हुई है और उसके ऊपर 0 आ जाता है तो वो पूरी की पूरी फ्रैक्शन 0 हो जाएगी, और जब भी कोई रकम 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो रकम जितनी मर्जी बड़ी हो वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये किसकी इक्वल आएगी, ये इक्वल आएगी 0 के। अब हम लोग देखते हैं राइट हैंड साइड को। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है -4/6 मल्टीप्लाई बाई 8/10 -4/6 मल्टीप्लाई बाई 4/5। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोई कटिंग होती है, तो हाँ होती है, देखो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा हमारे पास हो गया 10। दोनों को हम लोगों ने 2 के टेबल से काटा। अब इसको भी 2 के टेबल से काटते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 8। दोनों इन दोनों रकमों को भी 2 से काट दिया, तो ये हमारे पास पीछे क्या बच गया, -2 मल्टीप्लाई बाय 4। या एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई ही करके लिखते हैं एक ही दफ़ा डायरेक्ट। तो 2 4 ज़रा क्या होता है हमारे पास 8, और ये माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -8 आवर 3 5 ज़र क्या हो गया, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस। अब देखते हैं यहाँ पे कोई कटिंग हो रही है, तो हाँ हो रही है, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4। ठीक है बच्चों, तो अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये जो -4 है, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ, तो 4 2 ज़र हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 2 ज़र हो जाएगा 8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8, और माइनस माइनस हमारे पास ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस 3 5 ज़र हमारे पास क्या हो, 3 5 ज़र 15। अब इन दोनों के बटे में हमारे पास क्या आंसर आया, 15 आया, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 15 ही होगा ना। अब यहाँ पे लिखते हैं -8 + 8। क्यों हमने -8 + 8 क्यों लिखा है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कराया। मल्टीप्लाई कराने से देखो इस 15 को अंदर रखो, इस 15 को बाहर रखो, तो 1 नहीं आ रहा, तो फिर भी हम लोग 8 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर तो 1 ही आना है। इधर भी सेम चीज़ है, 1 नहीं आ रहा है, तो हम लोग अगर 8 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं। अब -8 + 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0/15। और मैंने आपको पहले बात बताई है कि जिसके न्यूमिनेटर में 0 होता है वो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, 0। लेफ्ट हैंड साइड भी क्या थी, 0 थी। राइट हैंड साइड भी क्या आ गई, 0 आ गई। तो हम लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ बच्चों हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 11, तो 2 7 ज़ार 14 और 14 11 ज़ार होता है हमारे पास 154। हाँ 154 ही होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 154। मैं आपको मल्टीप्लाई करा के दिखाता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये हमारे पास बन जाएगा 154। बटे में लिखते हैं 154।
अब यहाँ पे आ जाएगा 60, 154 को लिखो अंदर, 154 को लिख लिया अंदर, 77 को लिख लिया हम लोगों ने बाहर। अब हम लोग इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें 77 को कि हमारे पास आंसर 154 आ जाए। तो अगर हम लोगों ने यहाँ से ये जो 3 रकमें हमारे पास आई हैं इनमें से 77 बनाना हो तो क्या करेंगे, हम लोग 11 को मल्टीप्लाई करा देंगे 7 के साथ। 11 का टेबल तो आप लोगों में से मोस्टली बच्चों को आता होगा, क्योंकि 7 तक की क्लास के जो बच्चे हैं ना उनके लिए रिक्वायरमेंट है 12 तक टेबल्स की। अब 2026 में आपको कम से कम 12 तक टेबल आने चाहिए। तो 11 को मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 77। इसके ऊपर रख लो फिंगर, पीछे क्या रह गया 2, यानी कि अगर 77 को हम लोग मल्टीप्लाई कराएं 2 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 154। तो 77 2s आर 154, हमारे पास आंसर क्या आया 2। तो हम लोगों ने क्या करना है कि इस 60 को मल्टीप्लाई करा देना है 2 के साथ प्लस, दोबारा वही हम लोगों ने करना है 54 को रखना है 154 को रखना है अंदर, 22 को रखना है अब बाहर। ये वाले नीचे, ये जो नीचे 22 है इसको रखना है बाहर, डिनोमिनेटर का 22 जो है। अब हम लोगों ने ये जो 3 रकमें हमारे पास आई है ना इनमें से 22 बनाना है। तो 11 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो क्या आंसर आ जाता है 22 आ जाता है। पीछे क्या रह गया 7, तो इन दोनों पे तो उंगलियां रख लो ना, क्योंकि 22 तो ये बन गया, पीछे क्या रह गया 7। तो अगर हम लोग 22 को 7 से मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास आंसर 154 आता है। ठीक है, तो आंसर आया 7। तो हम लोगों ने ये जो 45 है ना ऊपर लिखा हुआ, इस 45 को मल्टीप्लाई करा देना है 7 के साथ। 62 क्या होता है 120 प्लस, अगर 45 को मल्टीप्लाई कराया जाए 7 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 300, ये हमारे पास आंसर आ जाता है 315। तो यहाँ पे लिखते हैं 315 ओवर 154। 315 में हम लोगों ने क्या ऐड करना है 120 ऐड करना है हमने, तो ये बन जाएगा 435 ओवर 154। तो ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है ना 435 ओवर 154। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 435 ओवर 154। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 को।